कई लोगों ने उसे सलाह दिया होगा कि अब तो तसल्ली कर लो, अब वो बहुत ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएंगे, अब भूल जाओ। जरूर किसी न किसी ने यह हिंट किया होगा, खुल के ना बोला हो सही, लेकिन हिंट और इशारों में जरूर कह दिया होगा। चाहे वो ससुराल पक्ष का रहा हो, चाहे वो मायके पक्ष का रहा हो, चाहे वो कोई दोस्त रहा हो उसका, लेकिन कहा जरूर होगा किसी न किसी ने, इशारा तो जरूर किया होगा। क्योंकि उस शख्स को जो बीमारी हुई थी, उस बीमारी के होने के बाद बहुत से लोग आशा खो देंगे, विश्वास डमाडोल हो जाएगा और लोग हताश और निराश हो जाएंगे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं। आप सभी का ये पेज है रियल रिपोर्टर न्यूज, और आप ही का एक चैनल है रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार, उसे भी आप लोग कभी कभार देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मेरे एक साथी ने मुझे एक पेपर की कटिंग भेजा है। आप लोगों को भी कभी कोई बात, कोई खबर बहुत ज्यादा सेंसिटिव लगे, ऐसा लगे कि जो बिल्कुल बहुत शानदार है, उसे आप लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं यहां से बांट दिया करूंगा अपने शब्दों में, अपनी शैली में। दोस्तों, यह बात सत्य है कि कुछ महिलाएं यहां पर पशोपेश में पड़ जाती कि पति मरने वाला है या ऐसी बीमारी हो गई है जो ठीक करने में कई लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ये जहमत उठाई जाए, लाखों रुपए लगाए जाए, हो सकता है बचे न बचे, रिस्क लेने की जरूरत क्या है? अभी तो हम जवान हैं, न जाने और भी कितने आयाम तय करने हैं। LIC पॉलिसी वगैरह अगर कराया होगा तो कुछ पैसे और भी आ जाएंगे घर में, लेकिन उस महिला ने ऐसा नहीं सोचा जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उसने क्या सोचा और अपने पति को क्या सौगात दिया, रिटर्न गिफ्ट दिया, इस जो त्योहार, जो करवा चौथ का व्रत है, इसके एवज में आप लोग सुनिए। यह अखबार है अमर उजाला, और आप लोगों को बताना जरूरी है कि ये आज प्रकाशित है एक खबर अमर उजाला में। आप लोग बता दें कि इसमें निकला है कि गुरुग्राम, यानी हरियाणा का गुरुग्राम, गुड़गांव जिसे कहते हैं, सावित्री केवल कहानियों में नहीं होती, प्यार में कुर्बान होने की बात को भी सिर्फ फिल्मी करार नहीं दिया जा सकता। समय समय पर प्यार के ऐसे रंग सामने आते हैं कि उन्हीं को आधार बनाकर बाद में फिल्म तक बनाई जाती है। ये सत्य है, आम जीवनों से संबंधित ही तो होती हैं फिल्में। मूल रूप से बिहार राज्य की निवासी सोनी कुमारी ने अपनी किडनी पति को डोनेट करके ऐसी ही एक मिसाल कायम की है। एक पत्नी ने अपने पति को अपना एक किडनी डोनेट कर दिया। कितने पतियों को यह भरोसा होगा? मैं जानता हूं 90% पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पति के लिए ये त्याग कर सकती हैं। ये बात अलग हो कि उनके पति या उस पत्नी की क्षमता इतनी हो कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने का जो खर्च आ रहा हो वो तो कम से कम मैनेज हो जाए, ठीक है ना। अब बदहाली और गरीबी और जलालत में जी रही कोई जिंदगी या पत्नी क्या कर पाएगी यार? वो तो बस चले तो जान दे दे अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जान देने की जो कीमत होगी वो कौन भरेगा, फीस जो होगी वो कौन भरेगा? यही किया है सोनी कुमारी ने अपने पति के लिए। क्या बनाया है, क्या किया है? आत्मविश्वास और धैर्य, हिम्मत और समर्पण से भरी 30 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सोनी। उसने अपने पति राजेश कुमार की जीवन रक्षा के लिए अपनी एक किडनी दान कर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सोनी और उसका पति राजेश दोनों स्वस्थ हैं। सोनी पूरे जोशो खरोश के साथ बृहस्पतिवार यानी आज करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी में है। ये बात अलग है, और हो न हो करवा चौथ रखे न रखे, लेकिन उसने जो किया है वो सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी पूजा है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे की बात सुनिए। पटना की रहने वाली सोनी ने पुणे में पढ़ाई की और फिर गुरुग्राम में नौकरी करने आई। वह बताती है कि राजेश से 12 साल के प्यार के बाद वर्ष 2016 में उनकी शादी हो गई थी। ये भी बहुत बड़ी मिसाल है, सोच कर देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। दोनों ने अलग अलग शहरों में रहकर भी प्यार को बनाए रखा था। 34 वर्षीय राजेश कुमार व्यवसायी है, वो इंजीनियर नहीं है, वो व्यवसायी है। अच्छी बात है। मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में पटना में अपने पति को जांच के लिए डॉक्टर के पास लेकर गई। जांच के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। कारण चाहे जो भी हो, उस पर बाद में जाइएगा। 1 अप्रैल से राजेश की डायलिसिस शुरू हो गई थी। डायलिसिस के साथ साथ सोनी ने रिसर्च करना भी शुरू कर दिया था कि देश में कहां सबसे अच्छा किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है।
सोनी कहती है कि भाग दौड़ करने वाली वह अकेली ही थी, इसलिए तय किया कि अब वह अपनी किडनी डोनेट करेगी। 9 मई 2022 ट्रांसप्लांट तय हुआ, मगर राजेश को तेज बुखार आने लगा, उन्हें खांसी और टीबी हो गई। इसके बाद राजेश का टीबी का इलाज शुरू हुआ। फिर हरतालिका तीज वाले दिन सोनी ने निर्जला व्रत रखा। उस दिन दोनों को अस्पताल में जांच के लिए बुलाया गया। सोनी के ब्लड सैंपल लिया गया। फिर 9 सितंबर को दोनों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 10 सितंबर को किडनी ट्रांसप्लांट कर दी गई। ऑपरेशन के बाद सोनी को राजेश के बाद होश आया। होश में आते ही डॉक्टरों द्वारा उन्हें बताया गया कि उसकी किडनी ने उसके पति के खून को साफ करना शुरू कर दिया है। सोनी कहती है कि मेरे लिए यह दूसरे जीवन से कम नहीं था। यह खबर उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था, सबसे बड़ी खुशी की बात थी। अब आप लोग सोचिए कि ऐसी महिलाएं मिसाल नहीं बनेंगी तो और क्या बनेंगी। अपने पति को बचाने के लिए 30 साल की ये महिला इस तरह के निर्णय लेती है, ये काबिले तारीफ है। रियल रिपोर्टर न्यूज ऐसी महिलाओं को सैल्यूट करता है। ऐसे पुरुषों को भी जो अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए इस तरह के बड़े निर्णय ले पाते हैं, बड़े फैसले ले पाते हैं। कुछ ही दिन पहले आप लोग सुने भी होंगे, वो खबर भी मैंने बताया था। एक इंजीनियर ही था जो अपनी पत्नी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए तक का लोन, उसमें 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च होने थे। उसने अपने सारे दस्तावेज गिरवी रख के, एक तरह से अपनी जिंदगी ही गिरवी रख के पत्नी का इलाज कराया और वो स्वस्थ हो गई, बच गई। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के निर्णय जो लोग लेते हैं वो 7 जन्मों के लिए, जो बात कहावतें हैं दोस्तों इन रिश्तों में, वो 7 जन्म कम है, वो जन्म जन्म के लिए बने हैं एक दूसरे के लिए। और उनकी सोच कितनी महान है, कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा आप लोग भी लगा सकते हैं। ऐसी पत्नियां जिनकी भी हैं वो लोग भाग्यशाली हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप सब लोगों में से, मैंने कहा ना कि 90% लोग ऐसे हैं, पत्नियों का जो वेदना, जो हृदय होता है वो ऐसा ही होता है पतियों के प्रति। और आपका भी भावना वही होना चाहिए अपनी पत्नियों के प्रति। बहुत से पति तो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस तरह की बातों को सुनकर शायद कुछ माहौल उड़ाएं, लेकिन सत्य यही है कि रिश्तों में जितना ज्यादा आप विश्वास और जितना ज्यादा समर्पण पैदा कर देंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज करवा चौथ का व्रत है। सभी उन बहनों को, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन लोगों ने आज व्रत रखा होगा, निर्जला व्रत आज भी रखती हैं बहुत सी महिलाएं, तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस करवा चौथ की। और बहुत ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके पतियों की उम्र लंबी हो, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी का। और फिर आएंगे कुछ और खबरों के साथ। आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, इसके लिए आप लोगों का आभार। आप लोग मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।